हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीत धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक की थ्योरी क्लास कवर हो चुकी है अपनी, और किसी बच्चे को अगर थ्योरी में कोई डाउट रहता है तो पहले आप थ्योरी क्लास देखें, बाद में आप क्वेश्चनिंग पे आए। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे गिवन इन्फॉर्मेशन के थ्रू। वैसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमें क्वेश्चन में मिलेगा। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सेकंड जो क्वेश्चन है अपना, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ने दे रखा है हमें एक जो ये फॉर्मेट दे रखा है, रिसिप्ट और पेमेंट का फॉर्मेट दे रखा है। सारी रिसिप्ट हमारे इधर हैं और पेमेंट हमारे इधर हैं, और हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो, इसको जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसको बनाने का मेन जो रीज़न है वो सिर्फ इतना है कि हम क्या बना रहे हैं, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। और इसमें हमारा मेन मोटिव सर्विसेज देना है, सर्विसेज रेंडर करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ नहीं बनता। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या बना रहे हैं हम, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेम, अब जो पीएनएल था सेम, दोनों ही नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं, सेम वही रूल इन दोनों में, ठीक है, कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको कर दो डेबिट, और जितने भी गेन्स हैं, जितने भी इनकम है उनको कर दो क्रेडिट। तो दोनों का नेचर एक जैसा है। दोनों में क्या है, डेबिट क्रेडिट सेम वही जा रहा है, जहाँ एक्सपेंसेस से जितने उनको डेबिट करेंगे, इनकम को क्रेडिट करेंगे। बस कॉमन क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें निकलता था हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये निकलता था हमारा इसमें। लेकिन अभी जब हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं, सिर्फ सर्विसेज देना है, सर्विस रेंडर करना है, तो जब सर्विसेज रेंडर करना है तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा होगा हमारा अमाउंट, उसको कहेंगे सरप्लस, और जो कमी पड़ेगी वो होगा हमारा डेफिशिएट। ठीक है, मतलब जो लॉस, नेट को लॉस का जो काम करता था वो होगा डेफिशिएट, और जो प्रॉफिट का काम करता था वो होगा सरप्लस। क्वेश्चन बाकी सेम, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी जैसे जैसे एडजस्टमेंट थी, सेम एडजस्टमेंट हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखो अपना। क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है हमें रिसिप्ट और पेमेंट दो साइड हैं, जिसमें सबसे पहले कैश ओपनिंग बैलेंस है, किसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो ओपनिंग बैलेंस कभी भी हम राइट डाउन नहीं करते इसमें सिर्फ और सिर्फ विद इन द ईयर, करंट ईयर की जितनी भी, करंट ईयर में जितना भी हमारे एक्सपेंस हुए थे, एक्सपेंडिचर थे, और जितनी हमारी इनकम थी, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आगे दे रखा है लाइफ मेंबरशिप, ये भी हमारे काम की नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी। लोकर्स रेंट, मतलब लोकर का रेंट आया है कितना, 22,000, ये अपने काम का है, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लोकर का रिकॉर्ड चलो बहुत साथ में करेंगे, बाद में करेंगे। एंट्रेंस फीस दे रखी, ये हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन दे रखा हमें 3 अलग अलग ईयर्स का। तो एक बार हम बैलेंस शीट देखें हमारे, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट देखें हमारा कौन से ईयर का है, 21 है, तो 20-21 का लेना है हमें। तो हम कौन सा लेंगे अपना, 20-21 का लेंगे सब्सक्रिप्शन। तीनों साल का नहीं लेंगे, ना पास्ट का लेंगे ना फ्यूचर का लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कब का लेंगे, करंट ईयर का लेंगे। ठीक है, आगे डोनेशन है फॉर स्विमिंग पूल। जब बताया था ना कि जब स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बता दिया जाए कि ये डोनेशन इस पर्पज़ के लिए है, तो उसको हम अपनी लायबिलिटी एज्यूम करेंगे और कहाँ डाल देंगे, बैलेंस शीट में डाल देंगे। फिर इंटरेस्ट आया है, फिर एक इनकम है, इनकम एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इधर देखो रेंट है, नॉर्मल रेंट है, कुछ नहीं कह रखा, तो हम इसको मान लेंगे कि हमने क्या किया होगा, पैसा दिया होगा। फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, और जब एसेट कोई परचेज़ करते हैं, फिक्स्ड एसेट कोई परचेज़ की जाती है, तो उसको भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। सैलरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, टेलीफोन, फिर ये नॉर्मल है। हाँ, एक इन्वेस्टमेंट परचेज़ दे रखी है 3 लाख की। अब ये इन्वेस्टमेंट परचेज़ मैंने अभी क्या बताया, इसमें हम सिर्फ करंट ईयर की चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूअल बेसिस पे होता है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे है कैश, कैश का दोबारा से बैलेंस दे रखा है, ये भी हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ना तो ओपनिंग कैश यूज़ करेंगे ना क्लोजिंग कैश यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कोई सीन नहीं होता अपना ये इस तरीके से रिकॉर्ड करने का। तो अब एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले दे रखा था, जस्ट मिनट बेटा, सबसे पहले गिवन है हमें, इधर देखो लाइफ मेंबरशिप, ये नहीं लेना, कैश बैलेंस नहीं लेना, लोकर रेंट,
तो क्या हमें रिसीव हुआ था, तो बाय लोकर रेंट, अमाउंट कितना है लोकर रेंट का अपना 22,000। नेक्स्ट दे रखा है एंट्रेंस फ़ी, तो ये भी हमारे इनकम है, बाय एंट्रेंस फीस कितनी है 5700। आगे सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन में सिर्फ कौन सा लेंगे, जो सिर्फ इस ईयर का है सब्सक्रिप्शंस। इस ईयर का कितना है अपना 3,46,000। आगे दे रखा है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, ये अपने काम का नहीं है, ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है अपना 15,000। आगे है मिसलेनियस इनकम, इनकम कितना 700। आगे इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट कितनी 12,000। तो इधर की साइड हो गई अपनी ओके। अब एक बार पेमेंट साइड आते हैं। सबसे पहले रेंट पे किया होगा 2, और रेंट कितना पे किया है 48,000। सेकंड फर्नीचर परचेज, ये अपने काम का नहीं है, ये जाएगा बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर में कोई सीन नहीं है इसका। आगे है सैलरी 2, सैलरी कितनी दे रखी है हमारी 2,40,000। इंश्योरेंस प्रीमियम 2, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कितना है 12,600। आगे दे रखा है हमें टेलीफोन चार्जेस 2, टेलीफोन चार्जेस मतलब 18,200 टेलीफोन चार्जेस हैं। आगे दे रखे है प्रिंटिंग का खर्चा आया होगा 2, प्रिंटिंग में कितने हैं 4,100। आगे इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखी है और कैश बैलेंस दे रखा है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो दोनों ही हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हमारा जो अभी मैंने थ्योरी बताई थी कि एक्रूअल बेसिस सिर्फ करंट ईयर की चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कौन सी साइड ज़्यादा जाएगी अपनी। तो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो कौन सी साइड ज़्यादा जाएगी, यही ज़्यादा जानी चाहिए। क्वेश्चन भी कह रहा है। इधर का आपका टोटल आ जाएगा 4,01,400। तो इधर भी आपका आ जाएगा 4,01,400, आप टोटल कर लेना, ठीक है। और इन दोनों का बैलेंस, इन दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकलेगा वो क्या बन जाएगा अपना सरप्लस टू सरप्लस। अभी मैंने बताया ना, यहाँ प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ सरप्लस। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा जा रही है तो सरप्लस, और डेबिट साइड ज़्यादा जा रही है तो क्या है हमारे लिए डेफिशिएट है। तो आपका सरप्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये मेरा टोटल आया था 3,22,900 मेरा टोटल इधर था, तो इसमें से लेस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 78,500, ठीक है। तो आंसर भी अपना मैच हो रहा है, आंसर देखो अपना आंसर भी यहाँ पर मैच हो रहा है, तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट थी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा, और बस थैंक यू सो मच।